मेरे चाचा की शादी हुए 6 महीने हो चुके थे। नई चाची बहुत सुंदर थी। चाचा के घर आने के बाद से ही रोज रात में चाचा चाची के बीच की बहसें मुझे सुनाई देती थी। एक दिन जब चाचा घर पर नहीं थे तो मैंने चाची से उनकी बहस का कारण पूछा। तब चाची ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारे चाचा मुझे खुश नहीं रख पाते, यही हमारे झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा कहने के बाद चाची मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। अचानक ही उन्होंने वहां हाथ रखा जहां नहीं रखना चाहिए था, और फिर चाची सबके लिए पुरानी दुल्हन बन गई थी। लेकिन मेरे लिए वह अब भी नई दुल्हन ही थी। चाचा के शादी के बाद पूरे 6 महीने बाद मैं गांव के घर आया था। मेरे पिताजी की नौकरी शहर में होने के कारण हमारा पूरा परिवार शहर में रहता था। हाल ही मैंने अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं खत्म की थी और थोड़ा फ्री हो गया था, इसलिए कुछ दिन गाँव जाने का फैसला किया। मैंने नई चाची के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। हमारे गांव के घर में छोटे चाचा और दादाजी रहते थे। अब चाचा और दादाजी की देखभाल करने के लिए छोटी चाची आई थी। चाचा और चाची की शादी को 6 महीने हो चुके थे। उनकी शादी में पिताजी को ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए हमें तुरंत शहर लौटना पड़ा था। गांव पहुंचते ही मैंने घर में अपना बैग रखा, तभी चाची मेरे सामने पानी का गिलास लेकर आई। उस समय चाची को ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि वह मुझे पानी देकर तुरंत वह से चली गई। वह हमेशा घर में पल्लू ओढ़ कर ही घूमती रहती थी। मेरी चाची बहुत नाजुक और सुंदर थी। वह मुझसे जल्दी बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी। गांव पहुंचने के अगले दिन मैं गांव के अपने दोस्तों के साथ तालाब में तैरने गए। शहर में मुझे ये सारी चीजें अनुभव करने को नहीं मिलती थी, इसलिए गांव आने के बाद से लगातार 2-3 दिन मैं तालाब में तैरने जा रहा था। तैरने के बाद मैं विशाल के साथ उसके खेत के फार्म हाउस पर जाता था। वहाँ कई प्राकृतिक चीजें थी जिन्हें देखना मुझे बहुत पसंद था। लगातार 3-4 दिन विशाल के साथ मैंने बहुत मस्ती की। 4 दिनों के बाद मेरी मस्ती वही रुक गई क्योंकि विशाल को अपनी बहन के घर जाना था। उसने अपने फार्म हाउस की चाबी मुझे दे दी थी। जब मन चाहे मैं वहां जा सकता था, लेकिन विशाल के न होने के कारण मैं वहां जाकर करता भी क्या, इसलिए मैंने फार्म हाउस जाने के बजाय घर पर ही रुकने का फैसला किया। उस दिन सुबह के 10 बजे थे और मैंने अब तक नहाया नहीं था। दादाजी ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिए और मुझसे इसकी वजह पूछी। मैंने दादाजी को बताया कि विशाल कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर गया है और घर पर बैठकर मुझे बोर हो रहा है। आज मेरी तालाब में तैरने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। तब दादाजी ने कहा, बस इतनी सी बात, उदास मत हो, आज तुम्हें नहाने में आलस आ रहा है। यार मैं समय गया हूँ, चिंता मत करो, आज तुम्हारी चाची तुम्हें नहला देगी। दादाजी ऐसा बोले तो चाची हैरान होकर मेरी ओर देखने लगी। वो तो बहुत शर्मीली थी, लेकिन दादाजी की बात को वो टाल भी नहीं सकती थी। मैं बाथरूम में जाकर बैठ गया और चाची का इंतजार करने लगा। जब चाची का हाथ मेरे शरीर पर फिरने लगा तो धीरे धीरे मैं अपनी सुध बुध खोने लगा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों से मैं विशाल के साथ घूमने के बजाय चाची की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की। अगर पिछले एक बार भी मेरी आंखों में आंख नहीं मिला रही थी, शायद वह बहुत ज्यादा शर्म महसूस कर रही थी। उन्हें थोड़ा बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मैंने मस्ती में अपने शरीर पर लगे साबुन के जाग को उनके गाल पर लगा दिया। मेरी की गई मस्ती पर चाची कुछ नहीं बोली। जब मैं नहा रहा था तो उनके सिर का पल्लू बार बार नीचे खिसक रहा था और वह उसे बार बार ठीक कर रही थी। पल्लू बार बार उठाने के चक्कर में उनके हाथ साड़ी का पल्लू जोर से नीचे गिर गया। मैंने कभी चाची को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन सच में चाची बहुत सुंदर थी। उन्होंने तुरंत अपना पल्लू ढक लिया और बोली, बैद्यनाथ, मैंने तुझे साबुन लगा दिया है, अब तू खुद ही अपने शरीर पर पानी डाल ले। ऐसा कहकर वह तुरंत बाहर चली गई। मैंने पानी डालकर तौलिया लपेटा और बाहर आ गए। बाहर आकर देखा कि दादाजी कहीं नजर नहीं आए। बाथरूम से निकलकर मैं सीधे चाची के पास गए।
चाची अपने कमरे में साड़ी बदल रही थी जब तक मैं वहां पहुंचा। उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे, मुझे देखते ही वह कौंध गईं। उन्होंने कहा, बैद्यनाथ, तूने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहने? मैंने कहा, अब जब तुमने मुझे नहला दिया है तो मेरे बाल भी तुम्हें ही सुखाने चाहिए। तुम्हारे मुलायम हाथों का स्पर्श मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं रोज तुमसे नहाऊंगा। मेरी बात सुनते ही चाची ने जोर से चिल्लाया। मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। अपनी प्यारी चाची के साथ मस्ती करने का तो हक है ना मुझे। चाची मेरी बात पर हंसने लगी। घर आने पर मैंने उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। जैसे ही मैंने अपने बाल पोंछे, चाची अपने कमरे से बाहर जाने लगी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, तू हमेशा इतनी थकी हुई क्यों दिखती है? सब कुछ ठीक तो है न? मेरी बात पर चाची कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। उसी रात मुझे चाचा के कमरे से उसकी चीखने की आवाज आने लगी। चाचा का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में था। घर में दादाजी के लिए एक विशेष कमरा था, फिर भी कभी कभी वह छत पर सोते थे। उस रात दादाजी छत पर सोए थे, इसलिए शायद उन्हें चाचे की आवाज नहीं आई होगी, लेकिन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला और चाचा के कमरे की ओर झांका। उनके झगड़े का कारण मुझे समझ आ गया कि चाची चाचे को समय दिए बिना सो गई थी और इसलिए चाचा गुस्से में थे। मुझे यह सब सुना सही नहीं लग रहा था, क्योंकि ये उनकी निजी बातें थी। अगली रात फिर से चाची की अजीब आवाजें मेरे कानों में पड़ी। उन आवाजों को सुनकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैंने चाची के कमरे में झांकने का फैसला किया। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकला और चाचा के कमरे की तरफ बढ़ा, अचानक मुझे दादाजी की आवाज सुनाई दी। दादाजी शायद छत से नीचे आ गए थे। दादाजी की आवाज शायद चाची ने भी सुनी होगी, क्योंकि उसकी आवाज भी अचानक बंद हो गई। दादाजी 60 साल के थे, लेकिन उम्र के हिसाब से वह बूढ़े नहीं लगते थे। उनका ठोस और भारी स्वर सुनते ही मैं सिर झुकाकर तुरंत अपने कमरे में भाग गया। अगले दिन नाश्ते के वक्त मैंने चाचा चाची के बीच तनाव महसूस किया। दोनों की एक दूसरे को देखने की नजरें मेरे ध्यान में आई। निश्चित रूप से उनके बीच फिर से कुछ गड़बड़ चल रही थी। चाचा रोज की तरह नाश्ता करके टिफिन लेकर अपनी दुकान के लिए निकल गए। रात को सुनी गई चाची की अजीब आवाजें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी और जब मैंने उसे देखा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और मोबाइल देखते देखते मुझे नींद आ गई। जैसे ही मैं नींद से जागा, मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर ना दादाजी दिखे ना चाची। चाची के कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन दादाजी के कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने किचन से पानी पीकर बाहर देखा तो मुझे चाची दादाजी के कमरे से बाहर निकलते हुए दिखे। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। वो बार बार अपने हाथों को सहला रही थी और उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पैरों में दर्द हो रहा। उसके चेहरे से भी लग रहा था कि उसके हाथ पैर दुख रहे हैं। मुझे देखते ही चाची बोली, बैद्यनाथ, बैठ तू, मैं तेरे खाने का थाली लेकर आती हूँ। उसने मुझसे नजर मिलाकर बात नहीं कि वो दादाजी के कमरे में ऐसा क्या कर रही थी कि इतनी थक गई थी। घर में कुछ चीजें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। चाची देखने में सुंदर थी। जब से मैं गांव के घर आया था, मैं देख रहा था कि दादाजी मुझे घर से बाहर कहीं जाते हुए नहीं दिखे। वे हमेशा चाची के पीछे ही रहते थे। ये बात मुझे साफ नजर आ रही थी। चाची हमेशा थकी हुई ही लगती थी। घर में साधारण काम करते हुए कोई इतना कैसे थक सकता है? हर दूसरे दिन चाची और चाचा के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ दिखती थी। शायद चाची चाचा को वह समय नहीं दे पा रही थी जो वह चाहते थे और इसलिए 4 घंटे तक दादाजी के कमरे में रहती थी। जब वह कमरे से बाहर आती थी तो बहुत थकी हुई दिखती थी। मैंने 2 दिन घर में ध्यान से सब कुछ देखा और धीरे धीरे सारी बातें मेरी समझ में आने लगी। ये बार चाचा दोपहर में दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया था। उसे शहर में दुकान के लिए कुछ सामान लेने जाना था। उस दिन वह दोपहर को शहर के लिए निकला और उसने बताया था कि रात तक घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वह शहर पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस इलेक्ट्रिक सामान के लिए वह आया था
वह सामान लेने में उसे 2 दिन और लगेंगे। तब चाचा का शहर में रुकने का 1 दिन का समय 2 दिनों का हो गया। जब पता चला कि चाचा शहर में है तो मेरे माता पिता ने उन्हें 2 दिन और घर पर रुकने के लिए कहा।